सजना विछोड़ा तेरा अब नहीं सहना, अब नहीं सहना, दिल विच रहना।
सखी अब पिया को मनाए राम, चलो रे सखी अब पिया को मनाए राम। मैं हारी वो जीते बलम तो है देखे, सैया तो है देखे बहुत दिन बीते, सैया तो है देखे बहुत दिन बीते, सैया तो है देखे बहुत दिन बीते, सैया तो है देखे, सैया तो है देखे बलम तो है देखे, सैया तो है देखे बलम तो है देखे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। आज की शाम आप जानते हैं अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, ये तो मैं अपनी आवाज़ चेक कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग सब सीरियस मत हो जाइएगा, मुझे लगा सब अलर्ट होने लगे हैं। आप जानते हैं कि आज और जज्बात के इजहार की जब बात होती है तो हमें लगता है गज़ल से बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। ये अलग बात है कि जब गज़ल गायकी की बात होती है, गज़ल गोई की बात होती है तो इश्क तो किसी से भी हो सकता है। इश्क किसी अपने अजीज़ से हो सकता है, महबूब से हो सकता है, खुदा से हो सकता है, ईश्वर से हो सकता है। इश्क मोहब्बत ऐसा जज्बा जिसे आप सीमाओं में बांध नहीं सकते। और आज के दिन से मौजू कुछ हो नहीं सकता था कि हम जब कहते हैं कि हम राधा जी का स्मृति दिवस जो है वो आज मना रहे हैं, कहना कितना उचित है मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ आज इस शाम के वसीले से हम याद करेंगे उन्हें और याद करेंगे कि जब हम बात करते हैं पति पत्नी के संबंधों की, और हमारे भारतीय परंपरा की परिपाटी भी कुछ ऐसी है कि जिसमें विवाह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन अपने आप में, एक ऐसी संस्था जिसकी मिसाल विदेशों में भी दी जाती है। संबंधों को किस तरह से बनाया जाता है, सहेजा जाता है, संजोया जाता है, ये अगर सीखना है तो कम से कम अब तक तो हम कह ही सकते हैं कि हम भारतीयों से पूरी दुनिया सीख सकती है। तो आज की ये शाम स्मृति दिवस अपने आप में परिचायक है कि हम जब प्रेम की बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं और उसमें भी पति पत्नी के प्रेम की बात करते हैं तो वो फिर मोहताज नहीं है समय के। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम, विश्वास और अपनत्व का, और ये ऐसा भाव जिसे हम शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। यूँ भी कहा जाता है कि जब भावनाओं की बात होती है तो आप उन्हें महसूस तो कर सकते हैं, शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं, तंग पड़ जाते हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को वैसे भी शब्दों से इधर छोड़ देना चाहिए। हम जब बात करते हैं रिश्तों की, संबंधों की, तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर, ये जानकर कि जब भी ऐसा कोई प्रयास हो तो सब लोग उसमें जिस तरह से सहयोग करते हैं तो ये उपस्थिति अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। आज राधा जी को याद करते हुए अगर हम ये कहें कि संबंधों को अगर आप देखें तो उनकी जो गहराई है उसे आप माप नहीं सकते, विश्वास की जो ऊंचाई है उसे आप माप नहीं सकते। ये उल्लेख यहाँ पर इसलिए कि आप सब परिजनों के बीच यहाँ कुछ ऐसे विशिष्ट अतिथि भी हमारे यहाँ हैं जिनके विषय में आपसे अगर हम बताएं तो जिक्र यहाँ पर हमें करना होगा श्री बाबू बालकृष्ण गुप्ता जी का, जो सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका जिक्र इसलिए कि उनकी आयु 95 वर्ष की है। विशिष्ट रूप से आपका बहुत बहुत आभार यहाँ पर आने के लिए। और आयु के लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये उनका राधा जी के लिए प्रेम और आशीर्वाद ही है जो अपनी उपस्थिति के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर अंकित किया है, दर्ज किया है। व्यक्तिगत रूप से कहेंगे अशोक परिवार जो है आपका बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
ये मैं कहने वाली थी। जी बिल्कुल, आपकी शतायु नहीं, मैं तो उससे भी आगे जाऊंगी। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि आप मुझे 100 तक सीमित मत कीजिए, मैं तो उससे भी ज़्यादा जीऊँगा। तो हम ये कहेंगे जो गांधी जी, जो बापू नहीं कर पाए बाबूजी, वो आप पूरा करते ज़रूर। दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, ये हमारी मंगल कामना है, ये शुभेच्छा है। अच्छा, जिसकी शुभेच्छा जितनी ज़्यादा है, कर्तव्य ध्वनि उतनी तेज़ आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबके लिए भी यही प्रार्थना, यही दुआ करती हूँ कि आप सब सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और ये जो आपसी प्रेम है, समन्वय है संबंधों में, ये प्रगाढ़ता यूं ही बरकरार रहे, सदैव बनी रहे। यहाँ पर एक छोटा सा जिक्र ये भी कि आप जानते हैं कि हम सब ब्रजभूमि में हैं, और ब्रजभूमि के विषय में कहा जाता है कि ये भूमि, ये धरा प्रेम की, रस की पराकाष्ठा है। प्रेम का चरम अगर कहीं है तो वो कृष्ण की धरती पर ही हो सकता है। और यहाँ कण कण में राधा जी विराजमान हैं, बसती हैं। लेकिन अशोक जी का ये विशेष प्रयास, जिसे आज इस रूप में हम देख रहे हैं, तो कहना ना होगा कि अशोक जी का ये जो प्रयास है, ये जो कोशिश है, ये इस रूप में फलीभूत हो रहा है कि वो चाहते हैं कि राधा जी हम सबके दिलों में बसी रहें, हम इसी तरह से उन्हें याद करते रहें। और बाबूजी की जब हम बात कर रहे थे तो ये हम और उल्लेख करते चलें कि राधा जी का हमेशा ये मानना रहा कि जब भी वो कठिन क्षणों में रहीं तो बाबूजी ने हमेशा उनका मार्गदर्शन किया, बेटी की तरह उन्हें माना। और यहाँ पर हम साथ ही साथ एक और आभार आपके साथ साझा करते चलें। विशेष प्रणाम श्री जयेंद्र भाई खारावाला साहब और श्री आर.एल. गोयल साहब को, उनकी उपस्थिति को, जिनका असीम स्नेह और आशीर्वाद राधा जी एवं अशोक जी को सदैव मिलता रहा है। 3 दशकों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और आप लोगों का प्रेम संबंधों में यूं ही बरकरार है। अशोक जी के विषय में ये हम ज़रूर कहेंगे कि गज़लों का, जैसे कि आप जानते हैं, आज इस शाम में हमने आयोजन किया है। जाने माने गज़ल गायक पंकज उदास साहब कुछ क्षणों में हमारे बीच होंगे। और गज़ल के बारे में कहा जाता है कि गज़ल ऐसी सिन्फ है, ऐसा फ़न है जिससे बेहतर कोई वसीला हो नहीं सकता प्यार और इश्क के इजहार का। और उस ताल्लुक़ से अगर अशोक जी का जिक्र करें तो मुझे मोहसिन भोपाली के वो अशार याद आते हैं। अशोक जी, आपसे भी तवज्जो चाहूँगी थोड़ी सी। ये आप ही के उद्गार हैं जो लोगों तक पहुँचा रहे हैं हम। ये मेरे चारों तरफ किस लिए उजाला है, ये मेरे चारों तरफ किस लिए उजाला है, तेरा ख्याल है या दिन निकलने वाला है। यकीन मानो मैं कब का बिखर गया होता, तुम्हारी याद ने अब तक मुझे संभाला है। उम्मीद करते हैं अशोक जी के यही कुछ उद्गार हैं राधा जी के लिए। जी। और हम अब जब बात करते हैं गज़लों की तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे और कि आज के हमारे जो ख़ास मेहमान हैं, जो फ़नकार हैं, पंकज उदास साहब, वो ख़ास तौर से मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं क्योंकि अशोक जी ने उनसे इसरार किया कि आज उनको यहाँ पर आना है और अपनी गज़लों से हम सबको लुत्फ़अंदोज़ करना है। तो ख़ास तौर से मुंबई से वो यहाँ पर आए हैं। आप सब की तालियों के बीच हम आमंत्रित करेंगे जाने माने गज़ल गायक पंकज उदास जी और उनके संगतकारों को। के विषय में कहा जाता है कि फनकार को किसी जी की, किसी साहब की, श्री की ज़रूरत नहीं होती है, उसका फ़न अपने आप बोलता है। और पंकज उदास साहब की अगर बात की जाए तो पंकज उदास पिछले 36 सालों से गज़ल गायकी में है। गज़ल से उनका इश्क रहा है जो बदस्तूर जारी है और आज भी उनकी गज़लों से सामीन जो हैं, शाकीन जो हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, आनंदित होते हैं। और आज भी उम्मीद नहीं, यकीन है कि आप भी उनकी गज़लों से ज़रूर लुत्फ़ उठाएंगे। ज़ोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए पंकज उदास का। पंकज उदास साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले कि अब मैं आपको उनके हवाले करूं और स्टेज को पंकज साहब के, मैं कुछ एक बातें उनके बारे में कहना चाहूँगी। हालांकि पंकज उदास साहब का ये कहना था कि क्या ज़रूरत है कुछ बताने की, ये उनका बड़प्पन है, लेकिन हमें अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करना है। तो 1980 से वो गज़लें गा रहे हैं और ज़िक्र ये कि जब गज़ल गायकी की दुनिया में उन्होंने आहट दी तो फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ, मुकर्रर शुरू रहा और सामईन ने मुकर्रर कहना जब शुरू किया तो फिर तरन्नुम में गाते हुए, महफिलें सजाते हुए पंकज उदास साहब रॉयल एल्बर्ट हॉल पहुंच गए। और फिर तो ऐसी नायाब गज़लें उनकी जानिब से आईं कि उनके शैदाई आफरीन कहने लगे।
गोया कि सिलसिला बढ़ता गया और 1986 में आपको याद होगा महेश भट्ट की फिल्म नाम जब आई, जिसमें उन्होंने गज़ल गाई चिट्ठी आई है, तो आज भी उनकी गज़ल गायकी की जब बात होती है तो चिट्ठी आई है कि बिना बात पूरी नहीं होती है। और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि मैं स्टेज हवाले कर रही हूँ पंकज उदास साहब के, और पंकज उदास साहब को हवाले कर रही हूँ आप लोगों के इस उम्मीद नहीं, इस वादे के साथ कि आप उनको पूरी मस्ती के साथ मगन होकर सुनेंगे। एक कलाकार को एहसास होना चाहिए कि वो हमारे यहाँ आया है, तो हम उनको पूरे मन से सुन के किस तरह से उनका आदर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बोथ द गर्ल्स, गॉड ब्लेस। गुलाब कहते हैं, लोग तुमको गुलाब कहते जाने शबाब कहते हैं। आप जैसे हसीन चेहरों को खुदा की किताब कहते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते जब तबीयत किसी पे आती है, 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 जब तबीयत किसी पे आती है,
मौत के दिन करीब होते हैं, मौत के दिन करीब होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं, आप किसको नसीब होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। इश्क में यार कुछ नहीं मिलता, इश्क में यार कुछ नहीं मिलता, इश्क में यार कुछ नहीं मिलता। सैकड़ों गम नसीब होते हैं, सैकड़ों गम नसीब होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। आप सबको मेरी ओर से और मेरी साथी कलाकारों की ओर से नमस्कार।
आज की शाम एक ख़ास शाम। कुछ फरमाइशें अशोक जी की, कुछ मेरी पसंदीदा गज़लें पेश करना चाहूँगा। एक गज़ल जनाब कैसरुल जाफरी का कलाम है, पेश करना चाहूँगा। मुलाहिज़ा फरमाएं। से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे, ऐसा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे, ऐसा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे, ऐसा लगता है। दीवारों से दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती है। शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है, शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे, ऐसा लगता है। दीवारों से
कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो, सोचो तो यारो, सोचो तो कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो, सोचो तो यारो, सोचो तो कितने दिनों के, कितने दिनों के, कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो, सोचो तो शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है, शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है दीवारों से। किसको कसर पत्थर मारूं, कौन पराया है, किसको कसर पत्थर मारूं, कौन पराया है, शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है, शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है दीवारों से, दीवारों से, दीवारों से। है मैं शराबी नहीं, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए
नजरों से नजरें मिले और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं, और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। मुझको महकश समझते हैं सब बादाकश, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाता हूँ मैं। मुझको महकश समझते हैं सब बादाकश, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाता हूँ मैं। इस शेर के साथ मैंने 4 लाइनें जोड़ी हैं, इसी शेर से मिलती जुलती। मुलाजा फरमाएं। हमको पीने की आदत थी, हमको पीने की आदत थी, उसने अपनी कसम देकर छुड़ा दी। यारों के साथ महफिल में बैठा जब, उसकी कसम देकर मुझको पिला दी। मुझको महकश समझते हैं सब बादाकश, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाता हूँ मैं। मेरी रग रग में नशा मोहब्बत का है, मेरी रग रग में नशा मोहब्बत का है, मेरी रग रग में नशा मोहब्बत का है। जो समझ में ना आए तो मैं क्या करूं, जो समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई मिलाए तो मैं क्या करूं। कौन देता है नजरों से उलझी हुई, किसको मिलती है आंखों से छलकी हुई। कौन देता है नजरों से उलझी हुई, किसको मिलती है आंखों से छलकी हुई। आंखों पे 4 लाइनें जनाब अब्दुल हमीद आदम मशहूर शायर, उनकी 4 लाइनें। कौन है कि जिसने मैं नहीं पी है, कौन है कि जिसने मैं नहीं पी है। कौन झूठी कसम उठाता है,
मैं गधे से जो बच के निकलता है, तेरी आँखों में डूब जाता है। कौन देता है नजरों से उलझी हुई, किसको मिलती है आँखों से छलकी हुई। मेरी तौबा तो अपनी जगह है, मगर मेरी तौबा तो अपनी जगह है, मगर मेरी तौबा तो अपनी जगह है, मगर बिन पिए नशा ये तो मैं क्या करूं, बिन पिए नशा ये तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। गज़ल का मक्ता पेश खिदमत है। जनाब अनवर फर्रुखाबादी की गज़ल है। कैसी लत कैसी चाहत कहाँ की खता, बेखुदी में है अनवर खुदी का नशा। कैसी लत कैसी चाहत कहाँ की खता, बेखुदी में है अनवर खुदी का नशा। नशा, किसी शायर ने 4 लाइनें कही है कि नशा क्या है। कुछ नशा तो आपकी बात का है, कुछ नशा तो आपकी बात का है, कुछ नशा धीमी बरसात का है। हमें आप यूं ही शराबी न कहिए, ये नशा तो पहली मुलाकात का है। कैसी लत कैसी चाहत कहाँ की खता, बेखुदी में है अनवर खुदी का नशा। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। तुमको पीना ना आए तो मैं क्या करूं, तुमको पीना ना आए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिले, सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिले, और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं, और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं।
बिन आपके। तो जिए कैसे है बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। देख के वो मुझे तेरा पलकें झुका देना, देख के वो मुझे तेरा पलकें झुका देना। याद बहुत आए तेरा मुस्कुरा देना। देख के वो मुझे तेरा पलकें झुका देना। याद बहुत आए तेरा मुस्कुरा देना। कैसे भुलाऊं वो सारी बातें, वो मीठी रातें, वो मुलाकातें। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। मुझे कोई दे दे जहर, हंस के मैं पी लूँगा। मुझे कोई दे दे जहर, हंस के मैं पी लूँगा। हर दर्द सह लूँगा, हर हाल में जी लूँगा। मुझे कोई दे दे जहर, हंस के मैं पी लूँगा। हर दर्द सह लूँगा, हर हाल में जी लूँगा। दर्द जुदाई सह ना सकूँगा, तेरे बिना मैं रह ना सकूँगा। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। कैसे कहूँ बिना तेरे
जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, हाय बिन आपके, हाय बिन आपके। थैंक यू, शुक्रिया। 21वीं सदी, शायर कहते हैं कि जब हमने 21वीं सदी में कदम रखा तो गुजरते हुए वक्त ने हमें क्या दिया और हमसे क्या ले लिया। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो गुजरी हुई सदी का बैलेंस शीट है कि हमने क्या पाया क्या खोया। पहले बंद में हमारे बुजुर्ग यानी हमारे दादा के वक्त की बातें, दूसरे बंद में हमारे अब्बा हमारे पिता के दौर की बातें, तीसरे बंद में इस मौजूदा दौर का बयान है और आखिरी बंद में हमारे बच्चे किस रास्ते से गुजरेंगे उसके बारे में शायर ने अपने ख्यालात पेश किए। जनाब ज़फ़र गोरखपुरी का कलाम मुलाहिज़ा फरमाएं। दुख सुख था एक सबका, दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना। एक वो भी था ज़माना, एक ये भी है ज़माना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना। एक वो भी था ज़माना, एक ये भी है ज़माना। दादा हयात थे जब मिट्टी का एक घर था। दादा हयात थे जब मिट्टी का एक घर था। चोरों का कोई खटका न डाकुओं का डर था। खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी। शामें भरी भरी थी, आबाद थी दोपहरी। संतोष था दिलों को, माथे पे बल नहीं था। दिल में कपट नहीं था, आँखों में छल नहीं था। थे लोग भोले भाले, लेकिन थे प्यार वाले।
दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गए रवाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। अब्बा का वक्त आया, तालीम घर में आई। अब्बा का वक्त आया, तालीम घर में आई। तालीम साथ अपने ताज़ा विचार लाई। आगे रवायतों से बढ़ने का ध्यान आया। मिट्टी का घर हटा तो पक्का मकान आया। दफ्तर की नौकरी थी तनख्वाह का सहारा। मालिक पे था भरोसा, हो जाता था गुजारा। पैसा अगरचे कम था, फिर भी न कोई गम था। कैसा भरा पूरा था अपना गरीब खाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। किसी का अब मेरा दौर है, ये कोई नहीं किसी का। हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा। आंसू न मुस्कुराहट, जीवन का हाल ऐसा। अपनी खबर नहीं है, माया का जाल ऐसा। पैसा है, मर्तबा है, इज्जत विकार भी है। नौकर है यार चाकर, बंगला है कार भी है। जर पास है ज़मीं है, लेकिन सुकून नहीं है। पाने के वास्ते कुछ क्या क्या पड़ा गवाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। आने वाले लोगों, भोगा है हमने जो कुछ, वो तुम कभी न भोगो। जो दुख था साथ अपने, तुमसे करीब ना हो। पीड़ा जो हमने झेली, तुमको नसीब ना हो। जिस तरह भीड़ में हम जिंदा रहे अकेले, वो जिंदगी की महफिल तुमसे न कोई ले ले। हो रोशनी का रासाए तुमको मौसम 21वीं सदी का। हम तो सुकून को तरसे, तुम पर सुकून बरसे। आनंद हो दिलों में, जीवन लगे सुहाना। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। दुख
सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। शुक्रिया। प्यार का पहला, इश्क का दूसरा, और मोहब्बत का तीसरा, लफ्ज अधूरा होता है। शायर कहते हैं कि हिंदी में जब लिखते हैं, जब प्यार लिखते हैं तो पहला शब्द ही आधा होता है, जब इश्क लिखते हैं तो दूसरा शब्द श आधा होता, और जब मोहब्बत लिखते हैं तो उसका तीसरा लफ्ज ब वो भी आधा होता। प्यार का पहला, इश्क का दूसरा, और मोहब्बत का तीसरा, लफ्ज अधूरा होता है। इसलिए हम आपको चाहते हैं, क्योंकि चाहत का हर लफ्ज पूरा होता है। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए। जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए। तू जिसको मिल जाए, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है।
सब गंगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब गंगा। रंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग, जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग। तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लोग, नजरें भर भर देखे तुझको आते जाते लोग। छैल छबीली रानी थोड़ा, छैल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब गंगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब गंगा। कलियां और तारे सब है तेरा रूप, धनक घटा कलियां और तारे सब है तेरा रूप। गजलें हो या गीत हो मेरे सब में तेरा रूप, यूं ही चमकती रहे हमेशा तेरे हुस्न की धूप। तुझे नजर ना लगे किसी की, तुझे नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब गंगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब गंगा, बाकी सब गंगा, बाकी सब गंगा।